हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसेवाला जेई। सो गाइस, आज का ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 20 परसेंटाइल। टॉप 20 परसेंटाइल का वास्तव में क्या मीनिंग है, इसका बेनिफिट किन बच्चों को मिलने वाला है। तो यार, आज का ये वीडियो तुमको पूरी जानकारी दे देगा टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुमको पता तो ये तो डेफिनेटली होगा कि अगर तुमको आईआईटी जेई का एग्जाम देना है और तुमको आईआईटी कॉलेज वगैरह लेना है, तो यार दो चीजें तुम्हारी होती हैं। या तो तुम्हारा 75% आ जाए, और अगर इन केस अगर तुम्हारा 75% किसी भी कारण से नहीं आ पा रहा है, तो तुम्हारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो तुम्हारे पास होता है टॉप 20 परसेंटाइल का। अब लेकिन तुम में से काफी बच्चे हैं जो इस कंफ्यूजन में कि भाई ये टॉप 20 परसेंटाइल है क्या। 75% क्राइटेरिया तुम जानते हैं कि भाई हमारा 12th में अगर 75% है तो भैया हमारा 70% क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। लेकिन टॉप 20 परसेंटाइल है क्या, ये तो कभी समझ में ही नहीं आया। तो बताता हूं, देखो क्या है ये टॉप 20 परसेंटाइल। देखो, जो परसेंटाइल होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि परसेंटाइल कम जाएगा कि परसेंटाइल ज्यादा जाएगा, किस पर डिपेंड करता है। परसेंटाइल डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर। परसेंटाइल डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर। अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है, अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है मतलब अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो फिर परसेंटाइल भी क्या करेगा, ज्यादा जाएगा। और अगर बच्चों की संख्या कम है तो परसेंटाइल क्या होगा, कम होगा। तो तुम कह सकते हो परसेंटाइल स्टूडेंट्स के खैर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो भैया परसेंटाइल ज्यादा जाएगा, अगर बच्चे कम है तो परसेंटाइल कम जाएगा। अब देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं तुम्हारे बोर्ड्स की, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, तुम्हारा यूपी बोर्ड है, इसी तरीके से एनआईओएस बोर्ड है। तो बेटा ये बहुत सारे बोर्ड है हमारे इंडिया में, हर स्टेट का एक अपना बोर्ड है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर तुम किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो तुम खुद सोच के देखो सीबीएसई में बच्चों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तुमको ये पता है, ये बहुत ज्यादा होती है। यूपी बोर्ड में भी बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ये भी तुमको अच्छे से पता है। आईएससी बोर्ड में क्या है, बच्चों की संख्या क्या है, कम होती है इन दोनों बोर्ड के रिस्पेक्टिव में। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनआईओएस बोर्ड की, तो बेटा ये जो एनआईओएस बोर्ड है ना, इसमें संख्या बच्चों की बहुत कम होती है। संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। तो होता क्या है, अब बच्चों की संख्या सीबीएसई में ज्यादा है, यूपी बोर्ड में भी ज्यादा है, इन दोनों से कम क्या है आईएससी में, लेकिन एनआईओएस में बहुत कम है। तो यहां पर क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड में इनका जो टॉप 20 परसेंटाइल है, इनका जो टॉप 20 परसेंटाइल है वो 75% से क्या है, ज्यादा है। मतलब अगर कोई बच्चा 75% नहीं ला पाया और अगर वो ये सोचता है कि भाई मैं टॉप 20 परसेंटाइल में मेरा नाम आ सकता है, तो बेटा आएगा ही नहीं ना। क्यों नहीं आएगा, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और टॉप 20 परसेंटाइल क्या 75% से बहुत ज्यादा जाता है। ये अराउंड 79% के नियर अबाउट क्या सीबीएसई बोर्ड में जाता है। तो यार तुम्हारे लिए ये टॉप 20 परसेंटाइल के तरीके से सीबीएसई बोर्ड में कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। अगर बात करते हैं यूपी बोर्ड की, तो भैया यूपी बोर्ड में भी सेम चीज हो रही है कि जो टॉप 20 परसेंटाइल है वो 75% से क्या है, ज्यादा है। और जब ज्यादा है तो टॉप 20 परसेंटाइल का यहाँ भी कोई मीनिंग नहीं रह गया। और यार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अगर अभी डेटा देखो तो भाई टॉप 20 परसेंटाइल यहाँ पर भी क्या है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन एनआईओएस बोर्ड में क्या है, बच्चे बहुत कम हैं। और जब बच्चे बहुत कम है तो यहाँ पर जो टॉप 20 परसेंटाइल है वो क्या है, 75% से कम है। और यहां पर अराउंड जो परसेंटेज आता है वो आता है 66%। मतलब 66% जो है टॉप 20 परसेंटाइल में आता है। मतलब अगर किसी बच्चे का 66% है, अगर किसी बच्चे का 66% है, तो इसका मतलब क्या है, वो एलिजिबल हो जाता है
IIT जेई एग्जाम के लिए। तो तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा कि जो टॉप 20 परसेंटाइल है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर तुमको डर लग रहा है कि भैया 75% आया कि नहीं आया, तो ऐसे बोर्ड से तुमको 12th करना है जहां पर बच्चों की संख्या क्या हो, बहुत कम हो। तो 12th कहां से करना है? जहां पर कम बच्चे हों। जहां पर कम बच्चे हैं वहां से अगर 12th करोगे तो फिर क्या है, तुम अगर 75% पे नहीं आ पाए तो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओगे। तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा, एक तुम्हारा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए तुमको ध्यान ये रखना है, अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है और उसको लग रहा है कि भैया निकला कि ना निकला, वो अगर सीबीएसई बोर्ड में 12th कर रहा है या यूपी बोर्ड से कर रहा है या आईएससी बोर्ड से कर रहा है, तो यार वो क्या कर सकता है, उसके पैरेलल में एनआईओएस बोर्ड का भी फॉर्म क्या है 12th के लिए डाल सकता है। क्योंकि ये ओपन स्कूलिंग है, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अपने फॉर्म को फिल कर सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए एनआईओएस बोर्ड उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि भैया 75% आया कि नहीं आया। अगर तुम एक डाउटेबल सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली एनआईओएस बोर्ड का भी फॉर्म डाल सकते हो। काफी बच्चे पूछते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का 12th तो हम कर ही रहे हैं, क्या एनआईओएस डाल पाएंगे साथ में? तो यार डाल पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यार अगर कोई बच्चा है जिसने 12th का एग्जाम अभी रिसेंट में दिया हुआ है और उसका जो है परसेंटेज वगैरह कम है, तो यार अगर वो एक दो सब्जेक्ट का देना चाहे पेपर जिसमें उसके कम है, तो यार वो दे सकता है। और एनआईओएस बोर्ड में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि तुमको पूरे साल का बोर्ड ही देना है। तुम अगर यार एक दो सब्जेक्ट का पेपर भी देना चाहो ना, तो तुम एक दो सब्जेक्ट का पेपर भी दे सकते हो। तो यही तुम्हारे लिए क्या प्लस पॉइंट है। तो ध्यान रखना है कि जो टॉप 20 परसेंटाइल है वो डिपेंड करता है केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट पर, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बैठ रहे हैं कि कम बैठ रहे हैं। और अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो तो तुमको कोई बेनिफिट टॉप 20 परसेंटाइल का नहीं मिलने वाला है, यूपी बोर्ड वालों को भी नहीं मिलेगा, आईएससी बोर्ड वालों को भी नहीं मिलेगा। जो बेनिफिट मिलने वाला है वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चों को मिलने वाला है। अगर तुम्हारा बोर्ड एनआईओएस बोर्ड से तुमने नहीं किया है तो तुम इसकी तरफ क्या है, जा सकते हो। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है रिगार्डिंग आईआईटी जेईई एग्जाम मेंस एंड एडवांस, तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैंने तुमको लास्ट वीडियो बनाया था फॉर द अटेम्प्ट। तो अगर तुमने जेईई मेन के अटेम्प्ट, जेईई एडवांस के अटेम्प्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो जेईई मेन की प्लेलिस्ट में जाकर क्या है देख सकते हो। और काफी बच्चे होते हैं जिनका क्या फिजिक्स बहुत वीक होता है, तो यार फिजिक्स के इंप्रूव करने के लिए तुम्हारे लिए मैंने एक प्लेलिस्ट में रखी है, प्लेलिस्ट का नाम है हारे का सारा। उस प्लेलिस्ट में जाकर तुम अपने फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यार आज के वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।